न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। कानूनी एवं न्यायिक खबरों में आज जो खबर है उसका संबंध गुजरात उच्च न्यायालय से है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की स्थिति में प्रबंधन और संबंधित मुद्दों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए एक कथानक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने टाइटैनिक जहाज की त्रासदी को याद करते हुए कहा कि हम सभी को कारपेथिया जहाज की भूमिका अदा करना चाहिए। न्यायालय ने इस कथानक को बड़े रोचक तरीके से समझाया और इसमें संबंधित जहाज़ों के बारे में अपना एक विज़न रखा। कोर्ट ने कहा कि जब 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज समुद्र के बीच बड़े हिमखंड से टकराया, तब उसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय पर जहाज की परिधि में के आसपास करीब 3 जहाज और थे। तीनों जहाज़ों का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने वर्तमान परिस्थिति में हम किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं और हमें किस तरह की भूमिका अदा करना चाहिए, इस पर अपना एक मार्गदर्शन दिया। कोर्ट ने कहा कि टाइटैनिक जहाज जब संकट में था, उस समय उसके सबसे निकटतम एक जहाज था जो मात्र 11 किलोमीटर दूर था, द सैमसन। द सैमसन जहाज पर जब लोगों ने देखा, जहाज के कैप्टन ने देखा कि टाइटैनिक जहाज संकट में है, तो वो उसकी मदद करने के बजाय उससे दूर भाग गए, क्योंकि वो स्टील का अवैध बिजनेस कर रहे थे और उन्हें डर था कि कहीं वो पकड़े न जाएं। कोर्ट ने सैमसन की भूमिका पर कहा कि ये उन अहंकारी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वयं के आराम और लाभ के लिए संकट के समय भी किसी की मदद नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि दूसरा जो जहाज था वो 22 किलोमीटर दूर था, एमएस कैलिफोर्निया। एमएस कैलिफोर्निया बड़े बड़े बर्फ के हिमखंडों से घिरा हुआ था। जब रात में उसे इसकी सूचना मिली कि टाइटैनिक जहाज संकट में है, तो उसने सुबह तक का इंतजार किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर रात में वो वहां तक पहुंचेगा तो नुकसान हो सकता है। बड़े बड़े खंडों के बीच जहाज को चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अतः कोर्ट के अनुसार एमएस कैलिफोर्निया की भूमिका पर उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के रूप में हैं जो कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, समय और परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, इसलिए वर्तमान परिस्थिति में वो कोई मदद नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने तीसरे जहाज के रूप में द कारपेथिया का नाम लिया। कारपेथिया जो जहाज था वो टाइटैनिक जहाज के से करीब 94 किलोमीटर दूर था। जब कारपेथिया जहाज के कैप्टन को, जिसका नाम रोस्ट्रोन था, पता चला कि टाइटैनिक जहाज संकट में है, तो ये सूचना उन्हें रेडियो पर मिली। रेडियो पर मिली सूचना से वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो अनिश्चित थे कि जहाज किस दिशा में संकट में है, पर वे निराश नहीं हुए। उन्होंने जहाज को चारों दिशाओं में घुमाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वो उनका मार्गदर्शन करें। जहाज को चारों दिशाओं में मोड़ने पर और बर्फ क्षेत्रों के बीच में विपरीत दिशा में पूरी भाप देने का आदेश दिया। इससे 9 साल पुराना जो जहाज था कारपेथिया, वो करीब 3.5 घंटे में टाइटैनिक तक पहुंच सका और वहां जो ठंड से करीब 700 लोगों की मौत हो सकती थी, उन्हें बचाया और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और एक मददगार कैप्टन के साथ कारपेथिया एक मददगार जहाज साबित हुआ। कोर्ट ने कारपेथिया की भूमिका में कहा कि आज हम जिस त्रासदी का सामना कर रहे हैं, उससे लड़ने के लिए बहुत कम शक्ति हमारे पास है। जो शक्ति हमारे पास है वो हम स्वयं हैं। अतः कोर्ट ने सभी समुदायों से हर संभव मदद करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सभी को कारपेथिया जहाज की भूमिका अदा करनी चाहिए, कारपेथिया जैसा बनना चाहिए। ये एक छोटा सा कथानक, जिसने इस देश में और इस देश के बाहर रहने वाले अन्य लोगों को उनकी भूमिका वो किस प्रकार इस संकट में अदा कर रहे हैं, उसका एक परिचय दिया है। और कोर्ट ने आग्रह किया है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मददगार साबित हों, जिससे कि इस महामारी से बच सकें, इस महामारी से लड़ सकें।